ये एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़वाने के लिए। इस एग्ज़ाम में पास होने के बाद 1 साल का जो भी खर्च स्टूडेंट्स का आता है वो सभी जो है सरकार देती है उसको उसके खाते में। एक बच्चे को लगभग साल में 10,000 रुपया या उससे भी ज़्यादा देता है। ठीक है, ये सब एग्ज़ाम पास करने के बाद यहाँ पर देखो, कल भी बताए थे हम आयु संबंधी सवाल को, आज भी बता रहे। देखो क्या है, कमल और शंभू के आयु का अनुपात दे दिया गया है। ठीक है, उनके आयु का योग कितना है? 44 साल। तो बताए थे कि जब आयु का अनुपात दिया है तो x मान करके अलग कर लें। माना कि कमल की आयु कितना हो जाएगा? 7x और शंभू की आयु कितना मान लो? 4x। दोनों का आयु पता चल गया। अब दोनों की आयु का जोड़ कितना है? यहाँ देखो, दोनों की आयु का जोड़ कितना है? 44 है। मतलब इसको जोड़ेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए? 44 की। ये सवाल में दिया हुआ है। लिखेंगे प्रश्न से 7x + 4x बराबर कितना हो जाएगा? 44। ये दोनों को जोड़ दो, हो जाएगा कितना? 11x। ये गुना है x के साथ, 11 गुना है तो उधर जाएगा भाग हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 44/11। 4 बार में कट जाएगा, x का मान निकल गया। x का जब मान निकल गया तो हम लोग इसका दोनों का आयु निकाल सकते हैं। कमल की आयु क्या थी? 7 गुना x। अब x का मान मालूम है कितना है? 4। तो यहाँ पर गुना कर देंगे। 7 गुना 4 कितना हो गया? 28 वर्ष है कमल की आयु और शंभू की आयु 4 गुना x। x का मान कितना है? 4 निकाले हैं। 4 गुना 4 कितना हो गया? 16 वर्ष। अब सवाल पर आएंगे कि सवाल क्या मांग रहा है। 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात। 8 वर्ष बाद तो बताए थे जितने वर्ष बाद निकाला जाता है उतना वर्ष क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, अभी किसी की उम्र 28 साल है, 8 साल बाद जब लेंगे तो ये 8 साल बढ़ जाएगा, है ना। प्रश्न कहता है प्रश्न से 8 साल बाद कमल की आयु अनुपात का मतलब होता है बटे लेना, और शंभू की आयु कमल का आयु अभी है कितना? 28। 8 साल बाद कितना हो जाएगा? 28 + 1। उसी तरह इसके भी आयु में 8 साल बढ़ेगा। 8 साल बाद ले रहे हैं तो अभी 16 साल का है तो 8 साल बाद कितने हो जाएगा? उसमें 8 साल जुड़ जाएगा। यही निकालना। अब दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाता है? 36 और इधर हो जाएगा कितना? 24। अगर एक ही पहाड़े से दोनों कटता है तो दोनों को काट लेंगे। एक पहाड़े से कटेगा? जी सर। 12 दिया
36, 12 दूनी 24, अनुपात हो गया 3:2। यही तुम्हारा 8 साल बाद आयु का अनुपात होगा। जो सवाल में कह रहा था कि कितने साल बाद अनुपात निकालना है, 8 साल बाद। पहले वर्तमान अभी क्या उम्र है वो निकाल लिए, उसके बाद दोनों की उम्र में 8-8 साल बढ़ा दिए और अनुपात लिए तो है 3:2। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 20 वर्ष पहले जो है उनकी आयु का अनुपात था 4:3। ठीक है, तो इसी को मान लेते हैं 20 वर्ष पहले क्या आयु था। माना कि 20 वर्ष पहले, अभी नहीं, 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले एक ही आयु कितना मानेंगे, 4x, और 20 वर्ष पहले बी की आयु 3x। ठीक है, देखो 20 वर्ष पहले ये हम लोग माने हैं, तो 20 वर्ष पहले अगर कोई मान लो 40 साल का था, 20 वर्ष पहले 20 वर्ष पहले कोई 40 साल का था, 20 साल पहले, अभी कितना उसका उम्र होगा आज? 60। अरे बेवकूफ, 20 साल पहले अगर वो 40 साल का था, 20 साल पहले, अभी कितना होगा? 40। पहले जब हम बोलते हैं तो घटा, उतना घटा, तब फिर वर्तमान 20 आंसर हो जाएगा। घटा देंगे, उसमें घटा देंगे, इसलिए वर्तमान उम्र निकालना है, इसलिए वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? पहले का होगा a का 20x माइनस 4x माइनस 20, और b का आयु हो जाएगा 3x माइनस 20। 20 साल पहले था तो आज निकालेंगे 20 साल से। अरे वो हैट में ऊपर लग जान का नीचे दिखा दो, ऐसे नीचे दिखा दो। कोई अगर 20 साल का था, 2 साल पहले कोई अगर 4 साल का, 2 साल पहले 4 साल का था, आज कितना वर्तमान में उसका उम्र कितना हो जाएगा? 4 साल का, 2 साल या 1 साल पहले, आज हो जाएगा उसका उम्र कितना? अभी मान लो कितना, किसी का उम्र 4 साल है, यही बात है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 20 साल पहले, अभी जो 20 साल हो गए। ये अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:3। इसमें प्रश्न से क्या हो जाएगा? ए की आयु बटे बी की आयु, देखिए सर उधर पीछे गुनर गुनर कर रहा है। कितना है? 4:3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
दूसरे तरीके से बना देते हैं। ये वर्तमान आयु सब बताए थे कि ये दोनों को कोई दो चीज का जोड़ दिया है, उसमें से एक का मान दिया रहे, दो चीज का जोड़ दिया रहे और उसमें से एक का मान मालूम है, तो दूसरा निकालने के लिए उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, इसलिए बी की आयु हो जाएगा 110 माइनस 1। अब 20 साल पहले लेते हैं, प्रश्न से 20 साल पहले जाएंगे तो 20-20 साल घटाएंगे। अभी जो उम्र है 20 साल पहले अगर जाएंगे तो 20 साल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाना होगा माइनस 20 और यहाँ हो जाएगा 110 माइनस 20। ये बराबर था 4:3। ठीक है, देखो यहाँ घटा दो, 110 से अगर 20 घटे कितना बचेगा, कितना बचेगा 90। 110 से 20 घटाएंगे तो 90 बचेगा जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इस दोनों से गुणा कर रहे हैं। इधर देखो, हल्ला नहीं करो, इसको 90 से गुणा करेंगे और 1 से भी करेंगे, उसी तरह 3 को 1 से भी करेंगे और 90 से 20 से भी करेंगे। कितना हो जाएगा, 3 गुना 4 गुना 90, 9 चौके 36 और 4 गुना 1 हो जाएगा 4x। 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना 1 हो जाएगा 3x। 20 किया कितना हो जाएगा 60। x को इस तरफ करते हैं, ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ 60 जो है माइनस, इसको इस तरफ करते हैं, 60 माइनस उधर है, इधर प्लस हो जाएगा, इधर 3x माइनस इधर है 4x, उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 3 कितना हो गया 7, तो इधर हो गया 12 3 4। x बराबर 420 को 7 से भाग दो, कितना आ जाएगा 6 से 60 5 मिनट कर जाएगा, निकल गया हम लोगों को x का मान। और x किसकी आयु है, एक की। निकालने क्या कह रहा है सवाल में, तो निकल गया। x का समान कितना है 60 वर्ष। यही आंसर हो गया। आयु का गुना है, नहीं 5 गुना है, मतलब क्या है कि अगर बेटा 10 साल का है तो पिता उसका 5 गुना यानी 50 साल का है। अगर बेटा 5 साल का होगा तो पिता कितना होगा उसका 5 गुना, मतलब 25। अगर बेटा का उम्र x मान लेंगे तो पिता का 5 गुना 1। ठीक है, वही मान लेते हैं। माना कि पुत्री की उम्र जो छोटा पड़ता है उसी को मानते हैं। पुत्री की आयु बराबर x वर्ष मान लेते हैं, इसलिए पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु
5x हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद जो है अगर लेंगे तो दोनों की उम्र में 15 वर्ष क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? बाद बोलते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है, बाद कहता है दुगुनी का मतलब बताए थे 2:1 होता है, यानी 5 साल बाद, ये कितना साल बाद बोल रहा है, 15 वर्ष बाद। प्रश्न से दोनों की उम्र में 15 साल जोड़ देंगे। पिता की उम्र अभी है 5, 15 साल बाद हो जाएगी +15। बेटे की उम्र भी 1 से है तो 15 साल बाद हो जाएगा x + 15। ये अनुपात कितना है, 2:1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इस पूरे से इसके नीचे को इस पूरे के ऊपर से करेंगे तो 1 से करेंगे वही चीज उतर जाएगा 5x + 15। इसके ऊपर से इसके सारे नीचे को, जितना नीचे में सभी को पहले 1 से करेंगे 2 × x हो जाएगा 2x प्लस 15 से करेंगे 15 दूनी 30। अब x को इधर लाएंगे बराबर की इस तरफ प्लस है माइनस हो जाएगा। 15 तुम्हारा प्लस है, उसको नंबर की तरफ ले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बराबर की इस तरफ प्लस उधर ले जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5x - 2x बराबर की इस तरफ क्या था 30 और इधर से ले जा रहे हैं 15 + 15, इधर जाकर के हो जाएगा -15। दोनों को घटा दो कितना हो जाएगा 3x। 30 से 15 घटा 15, इसलिए x बराबर हो जाएगा, ये गुना है इधर जाके भाग हो जाएगा 15/3, 3 बचे 15 हो गया। तो कहता है पिता की आयु ज्ञात करो। यही पिता की आयु को कितना गुना है, 5 × x। x का मान कितना निकला, 5 से 5 को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 25। पिता की 25 साल है, बेटा 5 साल है, इसलिए कितना हल्का सवाल है, बहुत हल्का सर। पिता की आयु 5 × 5 बराबर हो जाएगा 25 वर्ष। ये आंसर हो गया। उतारो, पिता जो है अपने बेटी की उम्र का 3 गुना से 3 वर्ष ज्यादा है। मतलब कि अगर बेटा 10 वर्ष का है तो पिता 3 गुना 10 या कितना होगा 30, उससे भी 3 वर्ष ज्यादा है, यानी 90। 3 वर्ष ज्यादा का मतलब 3 गुना नहीं होता है। ठीक है, फिर कहता है कि 3 साल बाद जो है पिता अपने पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष ज्यादा हो जाएगा। दुगुने से, जैसे मान लो 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ये 13 साल का होगा, वो कितने का हो जाएगा, दुगुना, 13 दूनी 26। 26 से 10 वर्ष अधिक कितना हो जाएगा 36। ठीक है, इस तरह के सवाल समझ में आया कि पिता अभी जो है वर्तमान में आज पिता की उम्र जो है बेटे की उम्र के 3 गुने से भी 3 वर्ष ज्यादा है। तो मान लेते हैं जो छोटा है उसी को मानेंगे। हमेशा छोटा कौन रहेगा, पुत्र छोटा रहेगा। माना कि पुत्र की आयु आयु 1 वर्ष मान लेते हैं, इसलिए पिता की आयु हो जाएगा, पिता की आयु
गुने से 3 वर्ष ज़्यादा है। इसका 3 गुना करेंगे 3x प्लस कितना जोड़ देंगे आप 3। अब 3 साल बाद है, 3 साल बाद 3 दोनों की उम्र में कितना साल जुड़ेगा। जितना साल बाद बोलते हैं उतना साल जो है दोनों की उम्र में जुड़ता है। तो कितना साल बाद ले रहे हैं, इसकी उम्र में 3 साल जुड़ जाएगा, इसकी भी उम्र में 3 साल जुड़ जाएगा। 3 साल बाद 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद बेटा हो जाएगा x प्लस 3 और पिता हो जाएगा 3x 3 प्लस 3। कहता है 3 वर्ष बाद पिता की उम्र जो है बेटे की उम्र का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। 2 से गुना कर देंगे, 2 गुने से कितना वर्ष ज्यादा हो जाएगा, 10 वर्ष ज्यादा। और इसको 10 वर्ष जोड़ेंगे तब 3 बराबर होगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी गुना कर दो, 2 गुना x हो जाएगा 2x। फिर इसको इससे गुना करेंगे, 3 गुनी प्लस 10। यहाँ जोड़ देंगे 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 होता है 6। इधर भी जोड़ देंगे 10 प्लस 6 16 3x प्लस ये। ठीक है, अब जो है x को उस तरफ भेजेंगे, 2x प्लस है, इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, 6 प्लस इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 3x माइनस 2x 16 माइनस 6 घटा दो। 3x से 2x घटेगा तो x बच जाएगा, 16 से 6 घटेगा तो 10 बच जाएगा। तो बेटे की उम्र निकल गया 10 वर्ष, इसलिए पिता की उम्र पुत्री की उम्र हो गया, पुत्री की आयु 10 वर्ष हो गया और पिता की आयु यहाँ देखो 10 से 3 को गुना करेंगे, उसमें 3 जोड़ देंगे, 3 गुना 10 प्लस 3 10 किया 33 प्लस 3 33 हो जाएगा, 30 प्लस 3 33। तो 10 वर्ष और 33 वर्ष ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जांच भी कर सकते हो। अभी मान लो बेटे की उम्र 10 साल है, पिता की उम्र कितना है 33 साल। कहता है 3 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष ज्यादा हो जाएगा पिता की उम्र। 3 वर्ष बाद ये कितने साल का हो जाएगा, अभी 10 साल का है तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा 13 साल का, और पिता कितना हो जाएगा 36 साल का। ठीक है, अब देखो 13 का दोगुना करो 30, 13 का दोगुना क्या कितना हुआ 26, और उसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 है कि नहीं, दोगुने से 10 वर्ष ज्यादा है। ठीक है।